गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पूर्वास लर्नोलॉजी। हम पहले 4 वीडियोस में संस्कृत वर्ण परिचय, संज्ञा, प्रकरण, उपसर्ग और अव्यय ये 4 चैप्टर्स के बारे में देख चुके हैं विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं और इनका वेटेज भी बहुत कम होता है। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं संधि, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वास्ट भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस संधि। जैसे कि हमारा पैटर्न है, हम हर एक चीज़ का पहले सूत्र देखते हैं और अर्थ देखते हैं। तो संधि उसका सूत्र है पर सन्निकर्ष संहिता। इसका मतलब ये है, सिंपली हम संधि ये वर्ड से इतना तो समझते हैं कि कोई दो चीज़ों का पास में आना, उनका मेल होना और उससे कोई एक चीज़ मतलब नई चीज़ बनना। तो ये जो मेल होता है, जो उनमें कनेक्शन होता है, उसको हम संधि बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब कोई भी दो वर्ण एक साथ आते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तो उनकी संधि होती है और उससे एक नया शब्द बनता है। तो अब ये जो दो वर्ण हैं, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पहले वर्ण में परिवर्तन हो, दूसरे वर्ण में परिवर्तन हो, या फिर दोनों वर्ण में परिवर्तन हो और उनकी संधि होकर एक नया शब्द बनेगा। तो सिंपली हमें इसमें ये सूत्र याद रखना है और संधि का मीनिंग ये है कि दो वर्णों का एक साथ जुड़ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे संधि के प्रकार, जिसका मैंने इस तरह से फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। अब मेनली संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि को मैंने यहाँ ब्रैकेट में अच लिखा है, यानी स्वर संधि को अच संधि भी बोलते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि भी बोलते हैं। अब ये ऐसा क्यों बोलते हैं, ये हमें माहेश्वरी सूत्र से पता चलेगा। तो मैंने नोट्स में माहेश्वरी सूत्र दिखाया था, ये है माहेश्वर सूत्र। ठीक है, तो इसमें जो अ ई उ न के अ से लेकर ए औ च के च तक जो ये 4 लाइन है वो स्वर को रिप्रेजेंट करती है। और ह य व र ट के ह से लेकर ह ल के ल तक ये जो 4 लाइन है वो व्यंजन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये स्वर को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, आप सबको पता होगा कि हम माहेश्वर सूत्र से 43 प्रत्याहार बनाते हैं और प्रत्याहार बनाने का हमारे पास फॉर्मूला है, यानी सूत्र है, जो हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था। ठीक है, तो ये अ ई उ न जब भी हम प्रत्याहार बनाएंगे तो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे वहाँ का पहला अक्षर लेंगे, जहाँ पे एंड कर रहे हैं वहाँ का आखिरी वाला वर्ण लेंगे, जो कि हलंत होगा। तो अब स्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए अ और च ये पहला वर्ण है या आखिरी वर्ण है, तो ये बन गया अच प्रत्याहार, इसलिए स्वर संधि को अच संधि लिखा था। वैसे ही व्यंजन के ह या व र ट के ह से लेकर एंड हो रहा है ल पे, तो ये हो जाएगा हल प्रत्याहार। तो स्वर संधि को अच प्रत्याहार और व्यंजन संधि को हल प्रत्याहार बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्वर संधि के 8 प्रकार दिए हैं, व्यंजन के 12 दिए हैं और विसर्ग के 10 प्रकार दिए। अब ये जो सारे प्रकार हैं ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, आउट ऑफ सिलेबस या एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर नहीं है। जितना हमारे एग्ज़ाम में हमको रिक्वायर्ड है और जितना हमारे सिलेबस में, उतने ही प्रकार यहाँ पे हैं। कई बुक्स में एक्स्ट्रा भी दिए हैं, लेकिन मैंने उतने ही लिखे हैं जितने आपके सिलेबस में हैं। तो ये हो गया संधि का इंट्रोडक्शन और ये हो गए संधि के प्रकार। अब हम नेक्स्ट वीडियो से पहले स्वर संधि देखेंगे, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। 1 बाय 1 हम सभी संधियों को कवर करेंगे।